जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण कथा वाणी में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अनुभव क्यों करते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी परेशानी में टूट जाता है, जबकि दूसरा बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी शांत रहता है। ऐसा क्यों? भगवद गीता कहती है, दुख बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है। यदि मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगेगा, और यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी साधना बन जाएंगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन कैसे दुख का कारण बनता है और यही मन कैसे मुक्ति का द्वार भी खोल सकता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है। जब तक उसका जल स्थिर है, उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसमें लहरें उठती हैं, आकाश धुंधला दिखने लगता है। आकाश नहीं बदला, केवल जल की स्थिति बदली। ठीक वैसे ही जीवन नहीं बदलता, पहले मन बदलता है। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से भर जाता है, तब हर घटना दुख का कारण बन जाती है। लेकिन जब वही मन ज्ञान, धैर्य और ईश्वर भक्ति से भर जाता है, तब वही संसार आनंद का स्थान बन जाता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में दुखी थे। समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उनका भ्रमित मन था। श्री कृष्ण ने पहले परिस्थितियां नहीं बदली, पहले अर्जुन का मन बदला। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब मन अपने विचारों का दास बन जाता है, तब दुख जन्म लेता है। जब मन आत्मा का सेवक बन जाता है, तब मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन की हर समस्या के लिए केवल संसार को दोष मत दीजिए। एक बार अपने मन को भी देखिए, क्योंकि दुख का बीज बाहर नहीं, मन के भीतर छिपा होता है। और उसी मन में शांति का वृक्ष भी उग सकता है। भाग 2, मन दुख कैसे पैदा करता है। मन की सबसे बड़ी चाल, गीता ज्ञान। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले यह नहीं कहा कि संसार को बदलो। उन्होंने कहा, अपने मन को पहचानो। क्योंकि मन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह सत्य को भी असत्य और असत्य को भी सत्य बना देता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति आपकी ओर देखकर मुस्कुराकर नहीं बोला। तुरंत मन ने कहा, शायद वह मुझसे नाराज है। लेकिन क्या यह सत्य था? हो सकता है वह किसी और चिंता में डूबा हो। पर मन ने बिना प्रमाण के एक कहानी बना दी। यही मन की पहली चाल है, कल्पना को सत्य बना देना। गीता हमें सिखाती है कि अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से पैदा होते हैं। जब मन किसी एक नकारात्मक विचार को पकड़ लेता है, तो वह बार बार उसी को दोहराता है। धीरे धीरे वही विचार भय बन जाता है, फिर चिंता बन जाता है और अंत में दुख का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन इंद्रियों के पीछे भागता है। जो वस्तु अच्छी लगी, उसे पाने की इच्छा पैदा हुई। इच्छा पूरी न हुई तो क्रोध आया। क्रोध से विवेक नष्ट हुआ, और विवेक नष्ट होते ही मनुष्य दुख के अंधकार में गिर गया। यही गीता का गहरा मनोविज्ञान है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो बीते हुए कल के पछतावे में भटकता है, या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो वर्तमान को खो देता है, वह शांति को भी खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को वर्तमान कर्तव्य पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मन भूत और भविष्य के जाल से निकलकर वर्तमान में टिक जाता है, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। याद रखिए, मन का स्वभाव भागना है,
लेकिन साधक का स्वभाव उसे वापस लाना है। हर बार जब मन भय, क्रोध, ईर्ष्या या चिंता में भटके, तब स्वयं से पूछिए, क्या यह सत्य है या केवल मेरे मन की बनाई हुई कहानी? यही प्रश्न धीरे धीरे मन की पकड़ को कमजोर कर देगा। जब मन की चाल समझ में आ जाती है, तब दुख की जड़ भी दिखाई देने लगती है। और जिस दिन दुख की जड़ दिख जाए, उसी दिन मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता। जितना उसे दबाओगे, वह उतनी ही शक्ति से वापस उठेगा। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था। हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना तो मानो वायु को रोकने के समान कठिन है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को जीतने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रतिदिन के छोटे छोटे अभ्यास की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक बूंद लगातार गिरते गिरते कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है, उसी प्रकार रोज का आध्यात्मिक अभ्यास मन को बदल देता है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण करते हैं, गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य भी आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर अपनी शांति को निर्भर न होने देना। यदि आपकी खुशी केवल धन, प्रशंसा या किसी व्यक्ति पर टिकी है, तो मन हमेशा भय में रहेगा यदि यह चला गया तो। लेकिन जब आपकी शांति भगवान और आत्मज्ञान से जुड़ जाती है, तब बाहरी परिवर्तन आपको हिला नहीं पाते। याद रखिए, मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। यदि उसे रोज चिंता देंगे तो वह चिंतित बनेगा। यदि उसे रोज ईश्वर का स्मरण देंगे तो वह शांत और निर्मल बन जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, मन को बदलने का प्रयास एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। धीरे धीरे मन आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। और जब मन मित्र बन जाए, तब दुख के द्वार बंद होने लगते हैं और मुक्ति का द्वार स्वयं खुल जाता है। जब श्री कृष्ण मन के बंधनों की बात करते हैं, तो वे केवल बाहरी बंधनों की नहीं, बल्कि उन अदृश्य जंजीरों की चर्चा करते हैं जो मनुष्य को भीतर से बांध देती हैं। इन जंजीरों को न आंखें देख सकती हैं, न हाथ छू सकते हैं, फिर भी यही मनुष्य को सबसे अधिक दुख देती हैं। पहली बेड़ी इच्छा, कामना। इच्छा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब इच्छा असीमित हो जाती है, तब वही दुख का कारण बन जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती है। इस अंतहीन दौड़ में मन कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। दूसरी बेड़ी मोह। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेना। जब वह बदलता है या दूर हो जाता है, तो मन टूट जाता है। गीता सिखाती है कि प्रेम करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो स्वतंत्र हो, बंधन न बने। तीसरी बेड़ी क्रोध। क्रोध तब पैदा होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। क्रोध पहले विवेक को जलाता है, फिर संबंधों को और अंत में स्वयं मनुष्य को।
क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों का पश्चाताप बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध पर विजय स्वयं पर विजय है। चौथी बेड़ी भय। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर सब छूट गया तो, मन इन्हीं कल्पनाओं में जीता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो होगा वह भी अंततः कल्याणकारी होगा। पांचवी बेड़ी अहंकार। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। जब मन कहता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, तभी पतन शुरू हो जाता है। विनम्रता वह शक्ति है जो मन को हल्का बनाती है। जिस मन में अहंकार कम होता है उसमें शांति अधिक होती है। इन 5 बेड़ियों ने ही अर्जुन के मन को भी जकड़ लिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध से पहले शस्त्र नहीं ज्ञान दिया, क्योंकि जिसने मन की बेड़ियां तोड़ दी उसे संसार की कोई शक्ति बांध नहीं सकती। याद रखिए, मन को मुक्त करना संसार से भागना नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं, मोह, क्रोध, भय और अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। हे प्रभु, स्थिर बुद्धि और शांत मन वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीवन जीता है? तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य मन में उठने वाली अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देता है और अपने भीतर ही संतोष अनुभव करता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज संसार में अधिकांश लोग बाहरी वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं। कोई धन में, कोई प्रसिद्धि में, कोई दूसरों की प्रशंसा में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख बाहर खोजा जाता है वह अस्थायी होता है। सच्ची शांति भीतर से आती है। स्थिर मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता। सुख आए तो वह अहंकार में नहीं डूबता और दुख आए तो निराश नहीं होता। वह जानता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वह हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसने राग, भय तथा क्रोध पर विजय पाली है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता। वह जानता है कि उसकी शांति का स्रोत बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तब भी उसका मन शांत रहता है। यदि कोई आलोचना करे तब भी उसका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी लोगों की राय पर नहीं, आत्मज्ञान पर आधारित होती है। याद रखिए, शांत मन का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। शांत मन का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर की स्थिरता बनाए रखना। जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन का हर संघर्ष साधना बन जाता है, और जब साधना गहरी हो जाती है तब दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करने के लिए संसार बदलने की आवश्यकता नहीं, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन बाहर की घटनाओं से कम, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया से अधिक दुखी होता है। यदि कोई आपका अपमान कर दे तो शब्द कुछ क्षणों के लिए आते हैं, लेकिन मन उन्हें वर्षों तक दोहराता रहता है। यही मन का स्वभाव है, जो बीत गया उसे भी बार बार जीवित करना।
श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, जो बीत गया उसे भगवान को समर्पित कर दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो आज तुम्हारा कर्तव्य है उसी पर ध्यान दो। यही कर्मयोग का सार है। जब मन वर्तमान में टिकता है तभी शांति का अनुभव होता है। लेकिन वर्तमान में टिकने की शक्ति कहां से आती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ईश्वर स्मरण से। जिस प्रकार भटका हुआ बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण मन को स्थिर और निर्भय बना देता है। जब भी मन चिंता, भय या निराशा में डूबने लगे, उसी क्षण अपने भीतर भगवान का नाम दोहराइए। धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगेगा। याद रखिए, मन एक खाली स्थान नहीं रह सकता। यदि उसमें भगवान का स्मरण नहीं होगा तो संसार की चिंताएं भर जाएंगी। यदि उसमें सकारात्मक विचार नहीं होंगे तो नकारात्मक विचार अपना घर बना लेंगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय गीता का एक श्लोक पढ़े, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें और कुछ क्षण मौन में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगेगी। फिर वही परिस्थितियां जो पहले आपको तोड़ देती थीं, अब आपको मजबूत बनाने लगेंगी। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जिस मन ने स्वयं को भगवान से जोड़ लिया, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। याद रखिए, मन ही दुख का कारण है, लेकिन जब वही मन भगवान की ओर मुड़ जाता है तो वही मन मुक्ति का द्वार बन जाता है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, तब वह संसार को जीतने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे अपने भीतर ही वह शांति मिल जाती है जिसे लोग पूरी दुनिया में खोजते फिरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। गीता 6.7। अर्थात जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। फिर सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। यही मन पर विजय का पहला फल है, अंदर की अटूट शांति। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। यदि सफलता मिलती है तो वह भगवान का आभार व्यक्त करता है। यदि असफलता मिलती है तो वह उसे सीख मानकर आगे बढ़ जाता है। वह जानता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का एक भाग है। धीरे धीरे उसके भीतर शिकायत समाप्त होने लगती है। जहां पहले वह हर बात पर कहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब वह कहता है, प्रभु, इसमें भी आपका कोई कल्याणकारी उद्देश्य अवश्य होगा। यही परिवर्तन मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बना देता है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया, उसके लिए क्षमा करना आसान हो जाता है। वह दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय में नहीं उठाता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि दूसरों के प्रति द्वेष सबसे पहले अपने ही मन को जलाता है। ऐसा व्यक्ति तुलना करना भी छोड़ देता है। उसे अब किसी से आगे निकलने की नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की चिंता रहती है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। श्री कृष्ण का संदेश है, जो अपने मन का स्वामी बन गया, वही जीवन का सच्चा विजेता है। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास लोगों की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और न ही आलोचना से घटता है, क्योंकि उसने अपने सुख का स्रोत बाहर नहीं, अपने भीतर खोज लिया है। याद रखिए, मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। यही गीता का सार है। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जहां आत्मा का प्रकाश है, वहां अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता। प्रिय श्रोताओं, अब समय है
इस पूरे गीता ज्ञान के सार को अपने हृदय में उतारने का। श्री कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर चल रहा है। जिस दिन यह युद्ध जीत लिया उसी दिन जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, दुख देने वाली परिस्थितियां नहीं होती बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। यदि मन मोह, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा है तो छोटी सी घटना भी हमें तोड़ देती है। लेकिन यदि मन भगवान के चरणों में समर्पित है तो बड़े से बड़ा संकट भी हमें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण का अमर संदेश है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके संभाव में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो। सफलता और असफलता में समान बने रहना ही योग है। यही गीता का हृदय है। जीवन में सुख आए ईश्वर का धन्यवाद करो, दुख आए उसे भी ईश्वर की शिक्षा समझकर स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब मन शिकायत छोड़ देता है तब कृतज्ञता जन्म लेती है। जब कृतज्ञता आती है तब शांति आती है, और जहां शांति होती है वहीं भगवान का अनुभव होता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ मिनट गीता पढ़ेंगे, हर दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे, हर परिस्थिति में स्वयं से पूछेंगे, क्या मैं अपने मन का दास हूं या अपने मन का स्वामी? यदि यह प्रश्न प्रतिदिन पूछते रहे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। याद रखिए, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। मन ही अंधकार है, मन ही प्रकाश है। मन ही दुख का कारण है और मन ही भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र द्वार है। अंत में श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे मन से भय, क्रोध, मोह और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, हमारे मन को स्थिर कीजिए और हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपके स्मरण में बने रहें। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और यही हमारा सच्चा सुख है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह गीता ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म, श्री कृष्ण वाणी और गीता के गहन रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।